हेलो। यस। वेलकम टू इंडियन मार्केट। सो आज हमारा फर्स्ट मंथ का फर्स्ट वेबिनार है जो हिंदी में होता है, एज यू नो। सो आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड एनालिटिक्स। सो आज हम देखेंगे कैसे आप इंडियन मार्केट्स पे म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो और उसका कंपैरिजन विद द बेंचमार्क कर सकते हो। एयूएम ट्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड इवन आप ओवरऑल एसेट एलोकेशन जो हमारे फंड का है वो भी आपको दिखेगा। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे उनका ड्रॉ डाउन एंड सिनेरियो एनालिसिस। और फोर्थ हमारा टॉपिक रिलेटेड क्यू एन ए ओपन होगा। प्लीज़ नोट, आपका जो भी क्वेश्चंस होगा आप इन द एंड हमारा क्यू एन ए होगा तो आप टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। अदर देन टॉपिक आप हमें डायरेक्टली आपका नंबर भेज सकते हो। वी विल कनेक्ट यू ऑन द फोन डायरेक्टली। ओके। सो हम जाते हैं इंडियन मार्केट्स की तरफ। सो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स की तरफ मैं जाता हूँ। सो ये हमारा लैंडिंग पेज है इंडियन मार्केट्स। एंड आप देख सकते हो हम लोग मार्केट सेक्शन में, सबसे पहले मार्केट सेक्शन आपको दिखेगा। यह सबसे पहले आपको टैब मार्केट सेक्शन पे ही लाता है जब भी आप लॉग इन करते हो। तो हम लोग को अगर म्यूचुअल फंड सर्च करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे आप ऑप्शन है सर्च फंड्स करके, जहाँ पे आप फंड को सर्च कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, और आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंड्स आ गई। आप ऐसे फंड पे क्लिक कर सकते हो और आपको वो फंड मिल जाएगा फॉर इंडिविजुअल फंड एनालिसिस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी के लिए आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा फंड है वो विद इन द इंडियन मार्केट्स के सॉफ्टवेयर के अंदर ही ओपन हुआ है। अगर आपको उसको दूसरे टैब में मूव करना है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हो, एक्सपोर्ट टू न्यू टैब। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका ये जो फंड है वो चला जाएगा न्यू टैब में ओपन होने के लिए, जिससे आप जो भी फंड और भी दो तीन फंड आप ऐड करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप ले लेता हूँ, तो आप उनका कंपैरिजन साइड बाय साइड टैब पे रख के भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लोड किया एंड आई कैन जस्ट क्लिक हियर, और ये हमारा फंड दूसरे टैब में ओपन हो जाता है, जिससे आपको इजी हो जाता है टू नेविगेट बिटवीन टू फंड्स। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे दूसरे कोई टैब्स पे जैसे क्लिक कर दोगे तो ये जो हमारा फंड था वो चला जाएगा। सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट वे था कैसे आप फंड को लोड कर सकते हो। सेकेंड वे हम फंड सेक्शन में देखेंगे। सो फंड सेक्शन में आप यहाँ पे फंड्स की स्क्रीनिंग कर सकते हो। सो अगर मुझे आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड ऑन फंड सेक्शन ही ढूंढना है तो अब मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो फंड सेक्शन स्पेसिफिकली आपको फंड्स को फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो अभी हमारा मेन मोटिव है आप एक सिंगल फंड कैसे ढूंढ सकते हो। तो आप यहाँ पे फिल्टर कैटेगरी में आ सकते हो। तो मुझे वैल्यू फंड चाहिए आईसीआईसीआई का, तो मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा। हम यहाँ पे सिर्फ सेबी क्लासिफिकेशन ही फॉलो करते, लाइक इक्विटी डेट हाइब्रिड अदर्स, और उसके अंदर का सेबी क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने वैल्यू फंड लिया है और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिल्टर एएमसी का भी हमने ऑप्शन दिया है, जिसपे आप आईसीआईसीआई सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आके आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे हमारे लिस्ट में सभी सिर्फ अभी एक ही फंड आ रहा है, बिकॉज आईसीआईसीआई के पास एक ही वैल्यू फंड है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो अगर आप इसी फंड पे क्लिक करोगे तो आपको वो सेम टू सेम एनालिसिस यहाँ पे भी मिलेगा। तो ये हमारा दूसरा वे कैसे आप फंड को फाइंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ना एक दूसरा कोई कैटेगरी भी चाहिए, तो आप इसमें एक फिल्टर कैटेगरी में जाओ। आपको स्मॉल कैप चाहिए तो आप स्मॉल कैप भी ऐड कर पाओगे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे आपके लिस्ट के अंदर यहाँ पे स्मॉल कैप भी ऐड हो गया है। और ये स्पेसिफिकली जो हमारा स्क्रीन सेक्शन है वो आपको फिल्टर लगाने में हेल्प करता है। सो आपको अगर मिनिमम एयूएम लगाना है तो मिनिमम एयूएम का भी आप फिल्टर लगा के फंड्स को फिल्टर कर सकते हो। तो अभी के लिए हमारा मेन मोटिव टारगेट है सिंगल फंड एनालिसिस के ऊपर। तो ये हमारा सेकेंड वे था कैसे आप कोई सिंगल फंड को ढूंढ सकते हो यूजिंग द स्क्रीन सेक्शन। लेकिन आप अभी मुझे ये पूछ सकते हो कि ये तो बहुत लॉन्गर प्रोसेस है, अगर मुझे इसको लिस्ट में डायरेक्टली ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, जस्ट बाय टाइपिंग द नेम। तो उसके लिए हमारे पास कंपेयर सेक्शन है। एज यू नो, आप फन सेक्शन हमारा स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है, कंपेयर सेक्शन हमारा फर्दर कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो आप अगर कंपेयर सेक्शन में आओगे आपको यहाँ पे भी एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कंपेयर सेक्शन में भी एक फंड को लोड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू ले लेता हूँ, प्रू वैल्यू डिस्कवरी, सॉरी पहले वो वैल्यू डिस्कवरी था, अभी उसका नाम चेंज होकर वैल्यू फंड हो गया।
सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फंड यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है फॉर कंपैरिजन पर्पस, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सर्च करके उसको हैज अ लिस्ट में ऐड कर सकते हो सिस्टम में। सो मैं जैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप ले लेता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दोगे। तो हमारे सिस्टम पे आप तीन तरीके से फंड्स ढूंढ सकते हो। पहला, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। दूसरा, आप फंड सेक्शन में स्क्रीन फिल्टर्स लगा के भी आप एक फंड ढूंढ सकते हो। थर्ड, कंपेयर सेक्शन में अगर आपको लिस्ट में उसको डायरेक्टली ऐड करना है बिना कोई फिल्ट्रेशन के, आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके भी उसको ऐड कर सकते हो कंपेयर सेक्शन में। फर्दर आपको अगर इस लिस्ट को सेव करना है, तो सेव का भी ऑप्शन हम यहाँ पे कंपेयर सेक्शन में आपको देते हैं, जिससे आप कोई भी दो तीन फंड्स को आप सेव भी कर पाओगे। तो आपको बस यहाँ पे टाइप करना है लिस्ट का नाम, और यहाँ पे ये लिस्ट सेव हो जाता है वेरी इजीली। माई लिस्ट में आपके सभी डेटा आ जाते हैं इन माई लिस्ट, जो भी आपने सेव किया होगा। सेकेंड, अभी हम एक सिंगल फंड की तरफ जाएंगे। सो जैसे मैं यहाँ पे ही सिस्टम में आप कोई भी फंड पे क्लिक करते हो तो आपको इंडिविजुअल फंड एनालिसिस ओपन हो जाता है। जैसे मैंने आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो इंडिविजुअल फंड एनालिसिस हमारी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। सो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसका आपको डेटा मिल जाता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि कौन से एसेट क्लास को बिलोंग कर रहा है, कौन से कैटेगरी को ये बिलोंग कर रहा है, और इवन ये कौन से लॉन्च, मतलब इसका जो लॉन्च डेट था वो कब का था। अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे, आपको यहाँ पे बेंचमार्क का ऑप्शन दिखता है जो बता रहा है ये फंड कौन सा बेंचमार्क फॉलो करता है। सो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, जो भी फंड का बेंचमार्क जो फंड मैनेजर यूज कर रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे आओगे, स्टार्ट एंड डेट का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जहाँ पे आपको जो भी स्टार्ट डेट डालना है, आपको कस्टमाइज करना है, आपको खुद का एक स्टार्ट डेट एंड डेट बनाना है, तो आप बना सकते हो। अभी के लिए मैं 5 ईयर्स पे क्लिक करता हूँ, तो आपको 5 ईयर्स का डेटा यहाँ पे दिखेगा। सो अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे हमने एंजन फंड स्कोर दिया है। सो हर फंड को हम एक स्कोर देते हैं, विद इन द कैटेगरी कंपेरेबल होता है। यानी कि अगर मैं इस ब्लैक कलर के टाइल पे क्लिक करूं, तो ये आपको क्या बताता है कि विद इन द कैटेगरी हमारा आईसीआईसीआई फंड का स्कोर 10 था। मतलब जो हमारा स्कोर है वो 0 to 10 के बीच में होता है। तो हायर द बेटर, जितना हाई उतना अच्छा। तो एज पर द मंथ मंथ ऑफ जून 30 जून, इसका स्कोर 10 हमने दिया है। मतलब इस कैटेगरी में जो वैल्यू का कैटेगरी है, वैल्यू फंड्स का जो कैटेगरी है, उसमें इस स्कोर सबसे ज्यादा है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू का। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हो एचडीएफसी वैल्यू फंड आता है। तो अभी आप ये पूछ सकते हो कि ये स्कोर हम डिराइव कैसे करते हैं। तो इसको डिराइव करने का मेन है हमारा एक 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर्स रिटर्न एंड 5 ईयर्स रिटर्न के बेसिस पे हम ये डिराइव करते हैं। प्लीज नोट, इसमें सिर्फ रिटर्न्स भी नहीं आता, इसमें वोलेटिलिटी भी हम मैच करते हैं। यानी 1 ईयर रिटर्न प्लस वोलेटिलिटी, 3 ईयर्स रिटर्न प्लस वोलेटिलिटी, 5 ईयर्स रिटर्न प्लस वोलेटिलिटी। और यहाँ पे हमने एयूएम को भी वेटेज दिया है स्पेसिफिकली इन दिस इंजन। सो अगर कोई भी फंड का थोड़ा एयूएम ज्यादा है कंपेरेटिव, तो उसको चांसेस है कि वो थोड़ा ऊपर ही आए। तो एयूएम को भी हम यहाँ पे वेटेज देते हैं। सो आप ये देख सकते हो, ये जो स्कोर है एवरी मंथ चेंज होता है। आप इसको आप इससे ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि फंड का स्कोर किस तरीके से ऊपर या नीचे जा रहा है इंडिविजुअल फंड का। सो ये आपको इजी हो जाता है फॉर कंपैरिजन पर्पस कि आपको टॉप 3 टॉप 5 कौन से फंड्स की तरफ आपको जाना चाहिए विद इन द कैटेगरी। ये हमारा एंजन फंड स्कोर है। एंजन फंड स्कोर के बाद आप यहाँ पे आके जैसे देख सकते हो, हमने यहाँ पे आपको एयूएम का एक टैब दिया है। तो एज यू नो, कोई भी फंड का एयूएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ग्राफ लाइक आइकन में, तो आप देखोगे हमने यहाँ पे दो चार्ट सबको दिए हैं। ये रिसेंट अपडेट था, हमने जो रिसेंटली अपडेट किया है, जिसमें आपको एयूएम की तो हिस्ट्री मिलती है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस एयूएम ट्रेंड क्या था, क्या चेंजेस हो रहा था। लेकिन आपको ये दूसरे चार्ट में ये भी दिखता है कि जो ट्रेंड हुआ, यानी कि जो भी एयूएम बढ़ा, उसमें बढ़ोतरी का जो बढ़ोतरी हुआ उसका रीजन क्या था, वो कैश था कि मार्केट था। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ रिटर्न एडजस्टेड एयूएम चेंज में। आप देख सकते हो मई 2025 में इसका जो रिटर्न एडजस्टेड एयूएम चेंज है वो 229 करोड़ से। यानी ये जो एयूएम बढ़ा, जो आप देख सकते हो पिछले मंथ से ये मंथ जो एयूएम बढ़ा, इसमें बढ़ोतरी का मेन रीजन था उसका कैश इनफ्लो। तो दो तरीके से एयूएम बढ़ता है। पहला, आपने कैश इनफ्लो ज्यादा किया। सेकंड, या फिर फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आपको ये ग्राफ में देख के पता चलता है कि इस पर्टिकुलर मंथ में कैश इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ रेड कलर के बार का, अक्टूबर 23 का, तो आप देख सकते हो -500 करोड़ के आसपास हमारा आउटफ्लो हुआ है कैश का। अगर मैं इसी चीज को एयूएम ग्राफ में करूँ, तो आप देख सकते हो पिछले मंथ से ये मंथ में आपका जो एयूएम है वो कम हुआ है। तो बिकॉज कैश आउटफ्लो हुआ था इस पर्टिकुलर मंथ में।
तो अगर आप यहाँ पे ग्रीन कलर में आओगे इस सबसे ज़्यादा, तो इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो हुआ था इन दिस पर्टिकुलर फंड। तो इन दोनों के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि जो फंड का ट्रेंड है वो बिकॉज ऑफ इनफ्लो है या बिकॉज ऑफ मार्केट है। तो अगर आपको इसका डेटा एक्सेल में चाहिए तो आपको ये डेटा एक्सेल में भी मिल जाएगा। तो ये था हमारा एयूएम चेंज। एयूएम चेंज के बाद अगर आपको फंड का टीईआर, पीई एंड पीबी आपको देखना है, वो आपको यहीं पे दिखेगा। एंड एवरेज मार्केट कैप जो फंड का है वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। सेकेंड, इसके बाद हम देखेंगे बेंचमार्क। सो एज यू नो, कोई भी फंड का कंपैरिजन विद द बेंचमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए बेंचमार्क का टैब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली निफ्टी 500 पिक किया है, क्योंकि इसका बेंचमार्क ही निफ्टी 500 है। तो इसके लिए इसने निफ्टी 500 लिया। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप ऑफकोर्स इसको चेंज कर सकते हो। तो हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी एवरेज, जिससे आप इस फंड का विद इन द कैटेगरी एवरेज जो है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई दूसरा बेंचमार्क भी ऐड करना तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे वैल्यू का कैटेगरी एवरेज ऐड करता हूँ फॉर बेटर कंपैरिजन। तो आप जैसे इसको लोड करोगे आप देख सकते हो हमारा बेंचमार्क यहाँ पे चेंज हो गया है। तो मैं आता हूँ अभी फंड्स परफॉर्मेंस की तरफ, और फंड परफॉर्मेंस में आप ये देख सकते हो यहाँ पे दो लाइन ग्राफ है। पहला ब्लू कलर हमारा फंड है और ब्लैक कलर हमारा जो बेंचमार्क हमने सिलेक्ट किया है वैल्यू फंड कैटेगरी एवरेज वो है, राइट। तो आप यहाँ पे इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो कि आपका फंड विद दिस पर्टिकुलर बेंचमार्क कैसा परफॉर्म किया है। सो जो भी डेट है आपने जो सिलेक्ट किया उसकी बेसिस पे हमारा एनालिसिस यहाँ पे होगा। सो जो हमारा डेट है वो 29 जून 2020 से लेके 2025 तक का है। आप यहाँ पे नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक टैबुलर फॉर्म में दिखेगा कि क्यूमुलेटिव रिटर्न, जो कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न आपको बताता है एसेट प्लस बेंचमार्क। सो एसेट हमारा क्या है, वो है हमारा फंड आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू, एंड बेंचमार्क जो हमारा वैल्यू फंड है कैटेगरी एवरेज का वो हमारा बेंचमार्क यहाँ पे है। तो आप कंपैरिजन करके ये देख पा रहे हो कि क्यूमुलेटिव रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में हमारा जो फंड है उसने कैटेगरी को बीट किया है, राइट। इवन सीएजीआर के बेसिस पे भी हमने हमारा जो वैल्यू फंड है उसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बेसिस पे उसने बीट किया। और अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि एनुअल वोलेटिलिटी हमारा सिस्टम आपको बताता है कि आपका जो एवरेज था उससे ऊपर या नीचे 12% कितनी वोलेटिलिटी आपके फंड ने फेस की विद इन दिस 5 years पीरियड ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो इसकी वोलेटिलिटी 12.87% थी कंपेयर टू द बेंचमार्क जो कि 14.40% था, राइट। तो ये आपको एक आइडिया दे देता है कि फंड एंड द बेंचमार्क किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। सो शार्प रेशियो में अगर आप आओगे आप देखोगे शार्प जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, यानी कि उस पर्टिकुलर फंड का जो शार्प रेशियो था वो कैसा था। तो कभी भी शार्प रेशियो 1 के ऊपर बेटर माना जाता है। तो आप देख सकते हो हमारा जो फंड है उसका शार्प 1.53 है कंपेयर टू द बेंचमार्क, वो आउट परफॉर्म कर रहा है विद इन टर्म्स ऑफ शार्प रेशियो। इसके बाद हमारे पास एक और मेन मैट्रिक्स आता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल वीएआर। वीएआर का मतलब होता है वैल्यू एट रिस्क। सो हम ये बोल सकते हैं अगर हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया वापस से ये 5 साल सेम टू सेम तरीके से आए, तो देर आर 5% चांस, यानी कि 100 - 95 5% चांसेस है कि आपका इतना लॉस हो सकता है विद इन दिस 5 years पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर वापस से हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया तो आपका 5% पॉसिबिलिटीज है कि आपका इतना लॉस हो सकता है। अगर आपने 100 रुपीज डाला इस पर्टिकुलर फंड में 5 साल के पीरियड में, तो हो सकता है कि 5% चांसेस है कि आपका उसमें से -18% आपका वाइप आउट हो जाए। तो आपका कैपिटल यूरोजन जो होगा वो -18% तक का हो सकता है, 5% चांसेस है। तो अगर आपको इसका इंटरवल बढ़ाना है, जैसे आपको सिर्फ 1% प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो आप इसको सिर्फ 99 कर दो। तो 99% इंटरवल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बोल सकते हैं देर आर 1% चांस कि आपका जो लॉस होगा वो होगा -35.22% विद इन दिस 5 years पीरियड ऑफ टाइम। सो ये टोटली बैक टेस्टिंग की बेसिस पे हमने ये बताया। तो हिस्ट्री अपने आपको रिपीट करेगी तो ये आपको लॉस आप फेस कर सकते हो, 1% चांसेस है इसका। सेकेंड, आप अगर यहाँ पे नीचे आ जाते हो तो आपको कंपैरिजन मिलता है कि एक्सेस रिटर्न कितना जनरेट किया था बेंचमार्क ने ओवर द फंड। तो आप देख सकते हो 31% का एक्सेस रिटर्न क्यूमुलेटिव एक्सेस ऑन बेंचमार्क जनरेट किया था। ये नंबर आया कहाँ से, आपको सिंपली एसेट क्यूमुलेटिव रिटर्न ऑफ एसेट माइनस बेंचमार्क आपको करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस रिटर्न मिल जाएगा। तो विद इन दिस 5 year पीरियड ऑफ टाइम हमारा हमारा जो फंड था उसने एक्सेस 31% का क्यूमुलेटिव रिटर्न आपको दिया है।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेशियो आता है जिसको हम अप कैप्चर डाउन कैप्चर रेशियो बोलते हैं। सो अप कैप्चर जो है वो आपको बताता है कि अगर जब हमारा बेंचमार्क ऊपर जा रहा था, तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि बेंचमार्क 100 टाइम्स ऊपर गया, तो हमारा जो फंड था वो 94 टाइम्स ही ऊपर गया। तो अगर आपको देखना है वो कौन कौन से मंथ्स थे, जो पर्टिकुलर मंथ्स थे जब हमारा बेंचमार्क एंड फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था, बस आपको ये आई बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही आई बटन पे क्लिक करोगे आप देखोगे हमने सिर्फ वही मंथ्स पकड़े हैं जब बेंचमार्क पॉजिटिव में था, राइट। आपको यहाँ पे एक भी नेगेटिव बेंच नेगेटिव मंथ नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे आप कैप्चर के बेसिस पे हमने सिर्फ पॉजिटिव मंथ ही लिया और कंपैरिजन टू द एसेट, मतलब जो हमारा फंड है उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हो जून के ही पीरियड में, जून 2020 में हमारे बेंचमार्क ने 0.01% का पॉजिटिव रिटर्न दिया था, वहीं पे हमारे फंड ने नेगेटिव 0.28% का रिटर्न दिया था। तो आपको सिंपली अगर इनका आपने सीएजीआर, इस बेंचमार्क का जो आप मंथ ऑन मंथ डेटा देख रहे हो, आपने इनका ही सीएजीआर लिया, तो आपको इस ये नंबर मिलेगा जो कि 55.67 है। और कंपेयर टू द एसेट जो हमारा फंड है उसका अगर आपने सीएजीआर लिया जो कि 52.50 है। तो आपने इनको बस सिंपली डिवाइड करना है, आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे सिंपली, तो डिवाइड करने के बाद आपको ये अप कैप्चर रेशियो 94.31 मिलेगा। सो अप कैप्चर 100 के ऊपर होना चाहिए, इट्स बेटर। एंड वाइजा वर्सा डाउन कैप्चर क्या बताता है कि अगर आपका बेंचमार्क 100 टाइम्स नीचे गया तो आपका जो फंड था वो 69 टाइम्स ही नीचे गया। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, बस यहाँ पे हमने नेगेटिव बेंचमार्किंग पकड़ा है, मतलब सॉरी नेगेटिव मंथ्स पकड़े जब हमारा बेंचमार्क नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने वही मंथ्स पकड़े जब जब नेगेटिव था। और आप यहाँ पे जैन 23 में देख सकते हो कि नेगेटिव रिटर्न बेंचमार्क ने दिया था लेकिन हमारे फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपको सिंपली इसका भी सीजीआर लेना है, दोनों कॉलम्स का, और आपको इसी सीजीआर के बेसिस पे ये नंबर मिल जाएगा जो कि आपको डाउन कैप्चर रेशियो बताता है। तो कभी भी कोई भी फंड का डाउन कैप्चर विद द बेंचमार्क 100 के कम होना चाहिए एंड अप कैप्चर 100 के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको और डिटेल में एनालिसिस देखना है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, यहाँ पे आपको मंथली स्टैटिस्टिक्स एंड ईयरली स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है, राइट। तो मंथली स्टैटिस्टिक्स में आप आ सकते हो यहाँ पे और आप देख सकते हो 62 मंथ्स था। 62 मंथ्स कहाँ से आए? याद नहीं है। So, मीटिंग से ऑनलाइन। या सो यहाँ पे आप आ सकते हो और देख सकते हो मंथली चार्ट, ईयरली चार्ट। सो मंथली मंथली चार्ट में आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस ये फंड का परफॉर्मेंस दिखता है, एंड ईयरली ईयर वाइज बेसिस जो भी आपने डेट सिलेक्ट किया उसके बेसिस पे ये चार्ट आपका बनेगा। सेकेंड, आप नीचे जाओगे, जो हमने आपको चार्ट में दिखा है वो आपको एक स्टैटिस्टिक वे में या न्यूमेरिकल फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको ये क्या बता रहा है कि 62 मंथ्स थे, 62 मंथ्स में से 44 मंथ्स ये अप था एंड 18 मंथ्स ये डाउन था। मतलब 62 मंथ्स थे टोटल, 44 मंथ्स इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया एंड 18 मंथ्स उसने ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया। उसमें अगर आपको और बाइफर्गेशन चाहिए, यानी आपको देखना है एवरेज रिटर्न कितना दिया एंड अप साइड का एवरेज कितना था, मतलब पॉजिटिव रिटर्न का एवरेज कितना था एंड डाउन साइड का एवरेज रिटर्न उसने कितना दिया, ऑफकोर्स जो नेगेटिव में था। तो आप इन दोनों का भी कंपैरिजन कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको बेस्ट एंड वर्स्ट देखना है विद इन अप साइड एंड द डाउन साइड, तो आप देख सकते हो जो अप साइड था, उस जो बेस्ट अप साइड था वो 9.25% था। तो 9.25% हम यहाँ पे होवर करते हैं, तो आप देख सकते हो नवंबर 2020 में 9.25% का बेस्ट रिटर्न इस फंड ने दिया था। एंड अगर आप वहीं पे वर्स्ट मंथ देखोगे तो आप देख सकते हो -5.49%, जो कि यहाँ पे समवेयर आ रहा है फेब 2025 में। सो आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकल वे में भी देख सकते हो। सेकंड, अगर आप ईयरली स्टैटिस्टिक्स वे में आओगे, ईयरली स्टैटिस्टिक्स में आओगे तो आप देखोगे 4 मंथ्स 4 ईयर्स थे एंड 4 ईयर्स में से ये पूरा 4 ईयर्स अप साइड में था, क्योंकि डाउन साइड था ही नहीं। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो। ये था हमारा टोटली फंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे, यानी फंड का परफॉर्मेंस कैसा था। और अगर आपको इनका एसेट एलोकेशन देखना है, इन्हीं सब फंड्स का एसेट एलोकेशन देखना है, तो आप यहाँ पे एसेट एलोकेशन पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको एसेट बेसिस एसेट एलोकेशन
का बाइफर्केशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे ओवरव्यू टैब में आ जाओ, ओवरव्यू टैब में आपको दिखता है उनका एसेट एलोकेशन कहाँ कहाँ है, जैसे इक्विटी, डेट, अदर्स, फॉरेन इक्विटी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको और डिटेल व्यू में देखना है तो आप यहाँ पे डिटेल व्यू पे क्लिक करके एक डिटेल डेट एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे कमर्शियल पेपर, टी बिल्स। सो आपको सिंपली क्लिक करना है, जैसे मैंने फॉरेन इक्विटी पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो इनके पास ये दो स्टॉक है फॉरेन इक्विटी रिलेटेड। और अगर मैंने जैसे कमर्शियल पेपर पे क्लिक किया तो ये सब है जो कमर्शियल पेपर ये फंड होल्ड करता है अपने पास एज पर द डेट 31 मई 2025। तो ये जो डेट आप देख पा रहे हो ये 31 मई 2025 तक का डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। सो प्लीज नोट, हमारा जो होल्डिंग है वो एवरी मंथ के 8 to 14 रन होता है। एंड जो अभी जून का डेटा है वो आने वाले 8 to 14 में अपडेट होगा। सो हमारा जो साइकिल है वो 8 to 14 एवरी मंथ रन होता है। इसके बाद अगर आपको यही चीज देखना है मंथ ऑन मंथ चेंजेस, अभी तो हम आपको यहाँ पे करंट पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं यानी कि इस पर्टिकुलर फंड का करंट पोर्टफोलियो क्या है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको यही चीज चेंजेस देखना है तो आप यहाँ पे पोजीशनिंग चेंज बाय मंथ दिखता है, यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि ये जो फंड था उसने अपना लार्जेस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज कहाँ से किया। तो ये जो है 31 मई 2025 का डेटा है, यानी प्रीवियस मंथ से अप्रैल से मई में क्या चेंजेस किया इन्होंने, इसका आपको यहाँ पे लार्जेस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज दिख रहा है। तो आप ये भी देख सकते हो कि पोजीशनिंग एडेड एंड पोजीशनिंग रिमूव क्या किया था इन्होंने विद इन दिस मंथ। तो प्रीवियस मंथ से ये मंथ में अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे लास्ट 12 मंथ्स का डेटा दिखता है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड इजिली हैव अ लुक कि अक्टूबर 2024 में एज कम्पेयर टू द सितंबर 2024 क्या इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ था, राइट। पोजीशनिंग चेंज बाय मंथ के बाद हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको बताता है कि टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 होल्डिंग्स कहाँ है। तो अगर आपको देखना है कि टॉप 3, टॉप 5 क्या है तो आप यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे शो ऑल का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करना है। तो इससे सभी जितने भी फंड्स हैं, जितने भी स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर फंड में वो यहाँ पे लोड हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो टॉप 3 HDFC, ICICI, रिलायंस है इनके टॉप 3, एंड सेम गोज एक्सिस एंड इन्फोसिस इनका टॉप 5 है, और यही लिस्ट गो ऑन होती है यहाँ से आगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पे। इवन कॉन्सेंट्रेशन के जस्ट आप बाजू में आपको मिलता है इक्विटी मार्केट कैप एक्सपोजर। ये जो इक्विटी मार्केट कैप एक्सपोजर है इसमें आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो इक्विटी इस पोर्टफोलियो में है उसका बाइफर्केशन कैसा है। तो अभी के लिए हमने एज ऑफ फंड लिया है, मतलब पूरे फंड्स को हमने कंसिडर किया है, जिसमें लार्ज में 100% में से 76% लार्ज की तरफ है, स्मॉल की तरफ 5% है, मिड की तरफ 8% है, अदर्स, अदर देन इक्विटी जो भी होगा वो अदर्स में आ जाता है जो 9.14% है। तो अगर आपको इस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का ही बाइफर्केशन देखना है, यानी कि ओवरव्यू में मैं जाता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी 90% है, आपको सिर्फ इसका ही मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में आ सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके इक्विटी एक्सपोजर पे क्लिक कर सकते हो, जिससे वो जो 90% हमने देखा ये वाला उसको वो 100% कंसिडर करेगा और उसकी बेसिस पे आपको ये लार्ज, मिड एंड स्मॉल का बाइफर्केशन देगा। ये ओवरऑल इक्विटी एक्सपोजर इस फंड का दिखाता है। सेकंड, अगर आपको इक्विटी सेक्टर्स देखना है, करंट सेक्टर्स, तो आपको यहाँ पे इक्विटी सेक्टर में आना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एज पर द लेटेस्ट डेटा आपको दिखेगा कि बैंक की तरफ इनका 23% तक का एलोकेशन है। तो आपको अगर जानना है कौन कौन से स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर बैंक की तरफ, आपको बस क्लिक करना है उस पर्टिकुलर बार में और आपको ये डेटा शो करता है। तो जैसे मैंने अगर ऑटोमोबाइल पे क्लिक किया तो ये सब स्टॉक्स है जो इस पर्टिकुलर फंड ने अपने पास होल्ड करके रखा है अंडर ऑटोमोबाइल सेक्टर। सो ये था हमारा ओवरऑल एसेट एलोकेशन ऑफ अ इंडिविजुअल सिंगल फंड। सो अगर इसके बाद आपको देखना है वेरी क्रूशियल पॉइंट, फंड मैनेजर, कि ये फंड का मैनेजर कौन था और उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो आप यहाँ पे फंड मैनेजर का एक टैब देख सकते हो, उस पर आपको बस क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको दिखता है कि इनके जो फंड मैनेजर की हिस्ट्री क्या थी वो आपको यहाँ पे दिखती है। और अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे लास्ट में तो आपको लेटेस्ट फंड मैनेजर यहाँ पे दिखता है। तो आप ये भी देख सकते हो ये जो फंड मैनेजर था उसने एक पर्टिकुलर फंड कब से, स्टार्ट डेट जो आप देख पा रहे हो इस डेट से उसने ये फंड मैनेज करना चालू किया था। तो आप सभी फंड का देख सकते हो, इवन उस जो इनएक्टिव हो गया है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। सो ये था हमारा फंड मैनेजर का टैब। आपको कोई भी फंड का डेटा देखना है बस आपको वो फंड पे क्लिक करना है और आप उसके बेसिस पे फंड मैनेजर का पूरा डेटा देख सकते हो। फंड मैनेजर के टैब के बाद हम देखेंगे ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन एक बहुत क्रूशियल
टैब है जो आपको बताता है कि फंड कितने जल्दी रिकवर करता है अपने लॉसेस से। एंड आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अभी जो लॉस चल रहा है उसको कितना टाइम, मतलब उसको कितना रिकवर हो चुका है एग्जैक्टली exactly। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ ग्राफ में, आप देख सकते हो ग्रे एंड वाइट आपको दिख रहा है। ग्रे का मतलब आप देख सकते हो ग्रे वहीं पे है जहाँ पे अपना जो ग्राफ था वो नीचे साइड है, मतलब ग्रे आपको बताता है डाउनवर्ड पीरियड या लॉस पीरियड, एंड वाइट मतलब रिकवरी पीरियड। सो अगर आपको इसी चीज़ को ग्राफिक टेबल फॉर्म में देखना है तो हम आपको यहाँ पे टॉप टॉप 10 लॉसेस दिखाते विद इन द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आप सिलेक्ट करोगे। तो 2020 से लेके 2025 के बीच में 10 वर्स्ट लॉसेस हमने यहाँ पे प्लॉट किए। और ये आपको क्या बता रहा है कि जो हमारा वर्स्ट लॉस था -14% का, वो चालू हुआ था 20 सितंबर 2024 को। तो अगर मेरे को इसको ही ग्राफ में होवर दिखाना है तो आई कैन जस्ट गो हियर और मैं यहाँ पे होवर करता हूँ, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैं हूँ 27 सितंबर। मैं इसको क्लिक करके ऐसा जूम भी कर सकता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, और ये जूम हो जाता है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो 27 सितंबर 2024 को हमारा जो नैव था वो 47,479 था। और उसके बाद वो इस डेट से, इस पॉइंट से, जो एंड पॉइंट है हमारा, 3 मार्च 2025 तक हमारा जो लॉस था वो चल रहा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस डेट से, यानी कि 27 सितंबर 2024 से लेके 4 मार्च 2025 तक हमारा लॉस चल रहा था। और आप यहाँ पे प्राइस भी देख सकते हो कि इस प्राइस से 479 से 411 तक हमारा प्राइस गिरा। और ये आपको लेंथ, ये जो लेंथ है हमने रिसेंट में ऐड किया है, जिससे आपको पता चल जाता है कितना दिन तक लॉस चल रहा था। क्यों 158 तक, 8 डेज तक ये जो फंड था वो लॉस में था। और अभी डेज टू रिकवर में आप देख सकते हो 92% रिकवर्ड, यानी कि ये जो फंड है अभी अपने लॉस को जो उसने फेस किया उसका 92% उसने रिकवर किया, एंड जो रिकवरी डेट स्टिल गोइंग ऑन, मतलब अभी तक वो रिकवर ही कर रहा है। तो अभी आपको देखना है लेटेस्ट प्राइस क्या है। आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप होवर करके देख सकते हो कि हैज पर द डेट उनका उनका लेटेस्ट प्राइस क्या था, 473। तो जैसे ही हमारा फंड अपना स्टार्ट प्राइस जो कि 479 है उसको क्रॉस करेगा, वैसे ही हाँ, ये जो डेज टू रिकवर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी भी ये 92% रिकवर है। अगर आप सेकेंड ड्रॉ डाउन की तरफ जाओगे, -13% का लॉस इसने 42 डेज में रिकवर किया। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो फंड है आईसीआईसीआई अपने वर्स्ट लॉसेस को वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये था हमारा ड्रॉडाउन एनालिसिस। ड्रॉडाउन के बाद हमने देखेंगे सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो में आपको पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो सिनेरियोज इनबिल्ट है हमारे पास, लेकिन अगर आपको खुद का सिनेरियोज बनाना है तो आप अपना खुद का भी सिनेरियो बना सकते हो। सो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ सिनेरियो का, सो अगर मुझे प्लॉट करना है जैसे यही वाला डेट जो हमारा वर्स्ट लॉस था -14% का, 27 सितंबर 2024 से लेके एंड डेट 4 मार्च 2025 तक हमारा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा था विद द बेंचमार्क। तो उसके लिए आप एक सिनेरियो बना सकते हो। यहाँ पे आप आ जाओ, ऐड कस्टम सिनेरियो आप करो। यहाँ पे आप सिनेरियो का नाम दे दो मार्केट फॉल, एंड मैं यहाँ पे उसका स्टार्ट डेट दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 27 सितंबर 2024 ले लेता हूँ। और हमारा जो लॉस पीरियड था पूरा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो वो लॉस एंड डेट था 4 मार्च 2025। 4 मार्च 2025, एंड मैं यहाँ पे बस सेव कस्टम सिनेरियो पे क्लिक करूंगा और ये हमारा मार्केट फॉल 2 यहाँ पे बन गया। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो बेंचमार्क जो कि हमारा कैटेगरी एवरेज था वैल्यू फंड, उसके साथ विद द फंड यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि हम हमारा स्टार्ट डेट 27 सितंबर, एंड डेट 4 मार्च है। एक्सेस रिटर्न उसने कितना जनरेट करके दिया है, एंड को रिलेशन क्या था बेंचमार्क एंड फंड के बीच में। एंड रिटर्न आप देख सकते हो इस पीरियड में फंड का रिटर्न -13% है और वहीं पे बेंचमार्क का रिटर्न -18% है। और वोलेटिलिटी भी आप देख कंपेयर कर पा रहे हो, फंड की वोलेटिलिटी कंपेयर टू द बेंचमार्क बहुत कम है, राइट। ऑलमोस्ट 4% से हमारी वोलेटिलिटी कम है। तो आप इसी तरीके से कोई भी एक सिनेरियो बना सकते हो और इजीली कोई भी फंड को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई दूसरा फंड
फंड भी इसी मार्केट फॉल पे चेक करना है तो आप यहाँ पे आ जाइए। स्मॉल कैप पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, आप एक इंडिविजुअल फंड ओपन हो जाता है, सिनेरियो पे आप जाइए यहाँ पे, और वो मार्केट टू वापस से क्लिक करो। तो ये जो आपने बनाया है वो स्टैटिक रहेगा, आपको एक बार बनाना है, आप कोई भी फंड पे वो रन कर पाओगे फिर। तो आप देख सकते हो स्मॉल कैप कंपेयर टू द बेंचमार्क, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉल हुआ है कंपेरेटिवली। बेंचमार्क से कम फॉल हुआ है लेकिन ज़्यादा गिरा है वो कंपेयर टू द वैल्यू फंड्स, राइट। 21% का लॉस इसने फेस किया है। तो आप इसी तरीके से सिनेरियोज बना सकते हो। इवन अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट का हमने ऑप्शन यहाँ पे रेड कलर में दिया है, जिससे आप इस पर क्लिक कर सकते हो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट मैं इसीलिए लिया क्योंकि हमें इस स्क्रीनशॉट को पीपीटीज वगैरह में ऐड करने के काम आता है। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पीपीटी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो पीपीटी आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको सिंगल फंड का पीपीटी मिलेगा सिस्टम से। सो इस पीपीटी को आप ऑफ कोर्स एडिट कर सकते हो एज पर योर विश। सो मैं इसे ओपन करता हूँ पहले। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पीपीटी आ गया है, जहाँ पे हम आपको आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप ये पूरा फंड का एनालिसिस ऑन अ पीपीटी लेवल आप उनको दिखा पाओगे, जो आपको बता रहा है। जैसे यहाँ पे होल्डिंग्स दिख रहा है विद द सेक्टर, उसके बाद आपको ओवरऑल एसेट एलोकेशन क्या है पोर्टफोलियो का, जो भी हमने टैब्स इंजन मार्केट्स पे देखा वो हम पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पे देख पा रहे हैं। इवन कॉन्सेंट्रेशन, इक्विटी मार्केट कैप एक्सपोजर, आप यहाँ पे सेक्टर एक्सपोजर एंड डेट एक्सपोजर यहाँ पे देख पा रहे हो। सेकंड, आप यहाँ पे टैब देख पा रहे हो मंथ ऑन मंथ चेंजेस क्या हो रहा है विद इन द फंड, मतलब उनके जो स्टॉक्स है उनका चेंजेस कैसे हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। सेकंड, आप यहाँ पे आ जाओगे तो ये परफॉर्मेंस विद द बेंचमार्क जो हमने देखा था फंड परफॉर्मेंस, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सेकंड, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको रोलिंग एंड ड्रॉ डाउन जो हमने कवर किया था, ड्रॉ डाउन एनालिसिस, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको इसको कुछ एडिट करना है तो आप ऑफकोर्स एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे बस क्लिक करता हूँ, एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाता है, और उसके बाद मैं यहाँ से ये जो फाइल है मैं उसको यहाँ से चूज कर सकता हूँ। मैं इसे बस सिंपली कॉपी कर ले रहा हूँ एक बार, और उसको मैं अपने पीपीटी में पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इस तरीके से उसको ऐड करके यहाँ पे अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। तो आपको जितने भी स्क्रीनशॉट चाहिए आप सिस्टम से ले सकते हो। यहाँ पे जितनी भी आपको स्लाइड्स ऐड करना है आप करके इसको पीपीटी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। सेकेंड, पीपीटी के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पीडीएफ का, 1 पेजर, 2 पेजर, 3 पेजर। तो मैं आपको 3 पेजर दिखाता हूँ जिसमें तीनों के तीनों पेजेस आ जाते हैं। तो इसमें हमारा पूरा का पूरा जो फंड था उसका जो जो टैब्स हमने देखा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टैब्स यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा 1 पेजर, ये फर्स्ट 1 पेजर रिपोर्ट, 3 पेजर रिपोर्ट है। आपको अगर 1 पेजर, 2 पेजर, 3 पेजर चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 पेजर मैंने इसीलिए निकाला। 1 पेजर ये वाला फर्स्ट पेज होगा, सेकेंड पेजर ये वाला पेज होगा, सेकेंड विथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड थर्ड वाला पूरा पीपीटी, पूरा पीडीएफ आपके पास आ जाता है। तो 1 पेजर, 2 पेजर, 3 पेजर पीडीएफ आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो यहीं से। यहाँ पे आपके कंपनी का लोगो आएगा। सेकेंड, अगर इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने बैक एंड में कुछ एनालिसिस के लिए चाहिए, जैसे आपको इसी फंड का नैव मूवमेंट चाहिए लास्ट 5 साल का ही, तो आप यहाँ से प्राइस सीरीज डाउनलोड कर सकते हो विद द नैव। तो इसमें आपको पूरा नैव का डिटेल मिल जाता है, बिकॉज हम जो भी कैलकुलेशन होता है वो इंजन मार्केट्स खुद अपने साइड से करता है। बस हम ये रॉ डेटा यूज करते फॉर फॉर कैलकुलेशन। अगर आपको ये बैकएंड में आपके पास चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पे जो भी स्टार्ट डेट एंड डेट आप डाल रहे हो उसके बेसिस पे आपको वो डेटा देगा। तो आपको अगर 10 साल का चाहिए, इंसेप्शन चाहिए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके ही एक्सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको वो डेटा देगा। सो ये था हमारा टॉपिक रिलेटेड वेबिनार। सो एनी क्वेश्चंस आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड आप पूछ सकते हो। प्लीज़ आप टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछना। अगर आपको टॉपिक के बाहर कुछ पूछना है तो आप हमें हमारा आपका नंबर भेज सकते हो चैट बॉक्स में, वी विल कनेक्ट यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। All right, so there are certain questions in the chat box. First is why is the call in Hindi? So, as mentioned in the chat, every Friday, first
Friday of every month हमारा webinar हिंदी में होता है. So we have been doing this for the previous 3 to 4 months. So we've decided that there were certain requests that came in from clients as well to do it in Hindi. इसीलिए for every month, the first Friday, we would conduct the webinar in Hindi. There is another question. In asset allocation, in case of hybrid funds, why does the net equity exposure not always match with one reported in the fact sheet? If you may let us know, आप कौन से fund के बारे में बात कर रहे हो? Which fund are you specifically talking about? Yeah, this was posted by Mr. Alok Katre. If you can either type in the chat box or unmute yourself and let us know, we can just Yeah. check. Yeah. Hi, this is Alok here. Am I audible? Yes, you can let us know. Yeah. Yeah. Offhand, I don't know, but let's say if we pick up any hybrid fund, so let's say कोई भी balanced advantage fund, ICICI का ही ले लीजिए balanced advantage fund for instance. Okay. Yeah. So yeah. Now if we go to equity for instance over here, okay. Yeah, उनके right. अगर fact sheet देखेंगे तो their equity exposure is I think it's a little more than 41.53. That is what their net equity according to their fact sheet is. So just wondered if there is any different way in which they are calculating versus we and how options and everything are dealt with. All right. So this that way flows in from our data provider. What we can do is maybe we can just check it once what is shown up in the fact sheet and whether it is Correct. coming up exactly on our system as well. So we can Correct. check once. All right. Because जो futures हैं उसका तो I think for you also it is easier to calculate because you just net Correct. it off against the long Yes. position. But options I think might be where Sure, the sure. difference would be. But yeah, that's Sure. We would look into this as well. sure. Yeah, thank you. Also, one more question in the chat box. Can we add more than one fund? This was raised by Mr. Anil. If you can let us know which section are you referring to wherein you can add more than one fund? Are you referring to the PPT? Okay, in custom scenarios. So since this custom scenarios is something that is available on a single fund level analysis, right? So it is one fund at a time that we are looking upon. So in one fund, you create a scenario. However, that scenario can get mapped to every other fund. How do you how do you get to the page where you can do single fund analysis? All right. So as explained during the very beginning of the webinar, multiple ways how you can get to a single fund analysis. I'll quickly let you know the best way. Yeah, right here you can search for the fund. Sure. Right here you could simply search for the name of the fund, click on that respective fund name that you're looking for, and it takes you to a detailed single fund analysis. This is how you can come to a single fund analysis that way. All right. So there's another question in the chat box. While doing a single fund analysis, when we add a benchmark, is there an option to add another fund to compare against? No, on a single fund level, the funds could be compared only against benchmarks that way. If you wish to compare funds with each other, that will anytime be possible in the compare section, which is more like a fund level comparison. A fund cannot be used as a benchmark right here against a fund level analysis that you're looking upon. So in the compare section, you can add in funds and compare them. A fund cannot come up as a benchmark while comparing or rather doing a single fund analysis. Okay, thank you. Just a quick follow-up from my side. In the fund, let's say analysis, detailed fund analysis page, Yes. there is the holdings within asset allocation. You have historical or positions over time, right? Correct.
Now this is available only for the last 12 months, right? Is there any Correct. way That to is get the correct. data before 12 months? I mean, this as well is an ongoing project. We are planning to, or rather trying if we can bring it onto the platform. Currently, it's just 12 months. We also received a request from few other clients as well to show more than a year. We are Hmm. planning or rather viewing if we could bring that onto the platform as well. Okay. Maybe as a suggestion, if you're planning to do that, then maybe we can have a let's say drop down or a start and end date if Yes, if yes, it's possible. understood. Sure, sure, understood. Thank you for the feedback. Thank you. Hi, I have a question. Can I ask now? Yes, yes, please let us know. So, sorry, I keep coming back to that single funds page. Yes. So, okay, yeah, we can stay with ICICI BAF. Here, yeah, here, no, okay. So, can you just pull up ICICI thematic advantage? Sorry. Now, this is ideally a fund of fund, right? So Correct. there are these 3, 4 funds inside. So in a fund of fund, do we, yeah. So on each of these funds, the values or the portfolios that would be updated as of month end or as of a particular date in terms of the returns, in terms of the fund holdings and things like that. Sure. So the returns that way will be updated on a daily basis. As the NAV changes, we update it on a daily basis. Calculations that you see, be it fund performance, rollings, or any other data, will be updated on a daily basis the NAV changes. While talking about the holdings, we update it from, and we have rather an update cycle, which is from 8th to 13th of the month. So by 13th or latest 14th, you will be able to view the latest holding datas for each of these schemes. But that latest will be as of the previous month end, right? Correct, correct. That is correct. Previous month end. So if I'm viewing it on the 8th of July, what I'm really essentially going to see is 31st May. June. If you're viewing it on 8th of July, it will be for the month of June, right? 30th June. And what will happen on the 14th of July? No, I mentioned that is our update cycle, 8 to 13th. So between these dates, the funds end up sending their holdings that way. So not a single day. There are 3 to 4 days, 8th to 14th. We update. Not every fund will release their holdings at the same time, right? So Okay, as soon as we get the data, we update that, and hence we say that our update cycle is from 8 to 13th. okay, and understood. What about these other fund of funds? So for example, not fund of funds, but feeder funds. So for example, an Edelweiss US Tech fund or a Mirae Asset Hang Seng fund, which feed into overseas global funds. Do you have any information on the fund where eventually the money is going? No, so specifically for those funds, we would be showing you a broad, an asset allocation of. Let's look at a fund. So let's look Yeah. at Edelweiss Greater China Fund. Yeah. Yeah, you could select that. Right. So since they are holding into foreign mutual funds, we would not be showing you that data. We would just showing you that yes, they are holding into foreign mutual funds. The underlying drill down or the split is something that we would not be showing you. Investment is Bharga. Okay, understood. No, great. So thanks a lot. This was helpful. Sure. We'll Thank you take so the next much. question. Yeah. I just one more from my side. Yes. In the summary page or the comparison page, right? And also in the individual fund page,
we Okay. have some of these, very good metrics such as the Sharpe ratio, the information ratio, etc. Correct. Is there a way of getting this at different points in time other than doing it manually? Uh, Meaning, let's say if I want a 2 year, let's say information ratio over the last 1 year, 2 year, and 5 year, for instance. uh, Other than doing it manually, is there a way? no. However, wherein you will be required to set in the start date. That is how it is. Correct. And That is the one only data, way to do yeah, it, right? yes, one data at a time. I mean, one time period at a time is what you can set that way. Okay. And this same thing, if I set the start date in the compare tab, I can get this information across multiple funds as well, right? With the same Correct. start dates. Correct. That is correct. Yes. But there I can't set the end date. I can only set a start date in the Yes, that is correct. The start compare date is something that could be edited. End date will be the latest trading date. latest date. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Yes. Did you also cover the tab compare portfolios? Was that covered? No. So today's topic was specific to single fund analysis. So Okay. comparing portfolios would be coming up in the future that way. We would be taking up Understood. that topic. Understood. Thank you. Any more questions? Please let us know. All right, Rohan, if there are no further questions, we can close for today. Thank you everyone for this webinar. And if you have any query, you can simply call us on our number. You have to just click on this knowledge tab and you can simply call on this number, or else you can just email us on this email ID, support@engine research, for any support or any training you needed. You can just ask here. And we also have our YouTube channel. You just have to click on the top here YouTube icon, and then it will be redirecting you to YouTube channel. So here you can have all the webinars which we do on weekly basis. We upload it here, and if you want to search, you can search it directly here. So for example, you were asking for portfolio comparison, right? So you can just type here and it will give you the webinar accordingly. Right? So this is adding portfolio. You can see all the webinars are here and you can have a look here. Okay. So thank you everyone. See you in the next webinar.